ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल काल, द मुगल एम्पायर। भारतीय इतिहास में मुगल काल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार होता है। आइए हम लोग विस्तार पूर्वक मुगल काल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मुगल काल का जो प्रारंभिक इतिहास है हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1500 ईस्वी के आसपास में तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर, जो उमैयद साम्राज्य का स्थापना की, उस समय सर्वप्रथम वो दो आब पर कब्जा किया, जो सिंध नदी के आसपास में, जो बलूचिस्तान के आसपास में, पाकिस्तान के आसपास में उस समय था। अभी 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 तो एक्चुअली सिंध और पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो है वो अलग कंट्री बन गया, लेकिन उस समय सब एक ही था। तो इसीलिए वहाँ पर जो सिंध का जो उपजाऊ क्षेत्र है, वो सिंधु नदी के जो निचले घाटी को सबसे पहले नियंत्रित किया। फिर वास्तव में तुर्क से आया हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली का जो तत्कालीन सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध में उसको हरा कर अपना राज्य को स्थापित किया। देखा जाता है तो बाबर हमारे देश में साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से या फिर इसे लूटने के उद्देश्य से 5 बार आक्रमण किया, और अंतिम आक्रमण जो है 5वीं बार जब किया इब्राहिम लोदी के साथ, उसका जो युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, उसी के बाद से वो अपना कहीं ना कहीं साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर पाया। अगर हम देखें बाबर काल की राजधानी, तो बाबर काल की राजधानी आगरा में 1526 ईस्वी में बना। फिर फतेहपुर सिकरी में 1571 से लेकर 85 के बीच में रहा, लाहौर में, फिर आगरा में, फिर बाद में दिल्ली में स्थापित हुआ। अगर हम देखें भाषा, तो भाषा फारसी भाषा, जितना भी दरबारी काम होता था, सरकारी काम होता था, वो सभी फारसी में होता था। इसके अलावा चगताई उर्दू भाषा का भी बोलबाला था। धर्म इस्लाम धर्म और दिन ए इलाही धर्म वहाँ पर मुख्य रूप से था। शासन राजशाही शासन था, एकात्मक शासन था, और संघीय संरचना में शासन चलता था। इसका जो प्रारंभ होता है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ये प्रारंभ होता है, और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की जब क्रांति होती है, उसके बाद से ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे तो खत्म बहुत पहले से ही हो गया था, क्योंकि ये हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन वास्तविकता जो है, जो राजा का अंत शासन जो था, वो कहीं ना कहीं 1857 तक चला था। आगे हम लोग उसको जानेंगे। इसका जो शासन क्षेत्र था वो पूर्व में बांग्लादेश से, पश्चिम में बलूचिस्तान तक, इधर कश्मीर से लेकर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी घाटी तक लगभग 44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ था। 13 से लेकर 15 करोड़ की जनसंख्या का निवास होता था पूरे। 1725 से इसका गिरावट का दौर आता है, और इसके गिरावट का दौर आने का सबसे प्रमुख कारण है उत्तराधिकारी में कलह होने लगा, कृषि में संकट होने लगा, स्थानीय विद्रोह होने लगा, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ने लगा, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय होने लगता है। अगर हम बात करें मुगल काल का जो प्रमुख राजा लोग, प्रमुख राजा में बाबर कहीं ना कहीं सबसे प्रमुख है, क्योंकि ये संस्थापक रहे हैं। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद भी था, जिसे हम लोग तैमूरी भी कहते हैं। शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इसका शासन रहा। जन्म 1530 से लेकर 1530 में मृत्यु हो जाती है, 1483 में इनका जन्म होता है। 1507 में इन्हें बादशाह की उपाधि मिलती है। भारत पर ये 5 बार आक्रमण करते हैं। इनके 4 पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। पानीपत का प्रथम युद्ध में ये लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। खानवा का युद्ध होता है राणा संगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के बीच में, और घाघरा का युद्ध होता है। मतलब ये अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा युद्ध किए हैं, और कहीं ना कहीं मुगल काल को यहाँ पर स्टेब्लिश करने के पीछे बाबर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। बाबर के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 है, इनका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक रहता है, और इनकी मृत्यु 1556 में हो जाती है। एक्चुअली में क्या है कि मोहम्मद हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से लेकर 1540
फर्स्ट फेज है। और पुनः 1555 से लेकर 56 के बीच में इनका पुनः शासन स्थापित होता है, जिसके बीच में सूरी राजवंश का उदय हो जाता है। इस शासन काल में सूरी राजवंश शेर शाह सूरी का आक्रामकता युद्ध शैली के कारण हुमायूं एक प्रभावहीन शासक बनता है, साबित होता है। और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है और वो निर्वासित हो जाते हैं। पुनः 1556 से लेकर 1555 से लेकर 56 के बीच में मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित होता है। देवरा का युद्ध होता है, जिस देवरा का युद्ध में हुमायूं की जीत होती है और सिकंदर सूरी की हार होती है। एक और युद्ध होता है देवरा का युद्ध में कहीं ना कहीं 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं का जीत होता है और सिकंदर सूरी को हार होती है और फिर से मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। फिर जलालुद्दीन अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन स्थापित करते हैं और लगभग 49 वर्ष तक इनका शासन कंटिन्यू रहता है। सबसे शानदार अगर कार्यकाल देखा जाए, शासनकाल देखा जाए, तो जलालुद्दीन अकबर का माना जाता है, क्योंकि ये सर्वधर्म संभाव की नीति से शासन करते थे और सबसे मतलब सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे। और एक मतलब मुगल शासक होने के बावजूद ये हिंदू राजकुमारी जोधा से शादी, इनके जो नवरत्न थे, नवरत्न में अबुल फजल जो अकबरनामा लिखे हैं, इसके अलावा फैजी, अब्दुल रहीम, खान खन्नान, बिरबल, राजा टोडरमल, भगवान दास, राजा राम मोहन सिंह, तानसेन, दसवंत, और इन्होंने दीन इलाही धर्म को चलाया, गुलाम प्रथा को इन्होंने बंद किया। इस तरह से अकबर का जो शासनकाल है, इस तरह से हम देख रहे हैं। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल है। ब्रिटिश कंपनी के साथ पहला व्यापारिक संबंध इन्हीं के कार्यकाल में होता है। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो इन्हीं के दरबार में आते हैं और फरियाद लेकर आते हैं कि वो सूरत का फैक्ट्री प्रारंभ करेंगे और यहीं से कहीं ना कहीं ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद जहांगीर को कि उनकी जो पत्नी है नूरजहां, जिनको मेहरुनिसा कहा जाता था, वही जो है सिंहासन के पीछे की ताकत जो है वही थी और उन्हीं के देख रेख में सारा शासन चलता था। इसके अलावा मोहम्मद जहांगीर के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि वो न्याय के राजा थे। कहा जाता है कि वो अपने महल के अंदर एक घंटी लगा के रखे थे और वो घंटी का जो रस्सी है वो बाहर में लगा देते थे। कोई भी आदमी जब कोई समस्या होता था या फिर कोई फरियाद करने का होता था तो वो घंटी बजाता था, कोई भी फरियादी, तो तुरंत राजा उसके पास जाकर पूछता था क्या बात है और इस तरह से उसको तुरंत ऑन द स्पॉट न्याय मिल जाता था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। उसके बाद होता है शाहजहां, जिसको खुर्रम भी कहा जाता है। 1627 से लेकर 1658 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। इस शासन काल में मुगल कला स्थापत्य कला का शीर्ष काल रहता है। इसी दौरान ताजमहल, जहांगीर समाधि, शालीमार बाग, औरंगजेब, लेकिन बाद में औरंगजेब जो उनका पुत्र है उनके द्वारा उन्हें निर्वासित कैद कर लिया जाता है और बाद में उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। फतवा ए आलम फारसी भाषा में इनके ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद होता है औरंगजेब, मोइनुद्दीन मोहम्मद, जिसको पहला पद आलमगीर का जो पहला पद है वो इन्हीं को मिलता है। इसका भी शासनकाल 49 वर्ष तक रहता है। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और ये इस्लाम का कट्टर समर्थक, बहुत ज़्यादा अपव्ययी, इस्लामी शरिया को लागू करने वाला, अत्याधिक जबरन नीति लगाने वाला, झरोखा दर्शन को इन्होंने बंद करवा दिया, तुलादान को बंद करवा दिया, नौरोज त्यौहार को बंद करवा दिया, गीता को फारसी में अनुवाद करवाया गया, जजिया कर को पुनः लागू किया। इस तरह से औरंगजेब जो है बहुत ज़्यादा जो है अत्याधिक मतलब क्रूरतापूर्वक शासन किया। इसके बाद बहादुर शाह जफर का नाम आता है। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इसके पश्चात ही साम्राज्य में तीव्रता से गिरावट आती है और अंग्रेज शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। बहादुर जफर शाह 1775 से लेकर 1848 और इन्हें अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें योगदान का, मतलब क्या इन्होंने किया जो अभी भी हमारे यहाँ है, इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो है अनूठी वास्तुकला, शिल्पकला, स्मारक, भव्य भव्य महल बनवाए हैं, कब्र, मीनार, इस्लामीकरण इन्हों के द्वारा बहुत ज़्यादा हुआ। ये तो योगदान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस्लामीकरण करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं मुगल काल का ही रहा है।
मुगलई भोजन की शुरुआत, बीबी मकबरा, लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद, ये सभी चीज़ें मुगल काल के दौरान ही बना है। इनकी भाषा उर्दू, हिंदी, फारसी, फारसी भाषा ही दरबारी भाषा हुआ करता था। इसके अलावा अरबी, तुर्की भाषा का विकास होता है। इसी काल में उपनिवेशवाद का जन्म होता है, ब्रिटिशीकरण होता है, चौसा का युद्ध होता है, पानीपत का 3 युद्ध होता है। मुगल काल के जो सबसे विरोधी राजा थे वो इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, हेमू, गोकुला, शिवाजी थे। प्रमुख तथ्य अगर हम देखें तो बीबी का मकबरा को काला ताजमहल कहा जाता है। ये औरंगाबाद में बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा। तानसेन अकबर काल का बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जो राग मल्हार, दीप मल्हार गाते थे। शीश महल अकबर ने बनवाया। जोधा महल, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना अकबर के द्वारा बनाया गया। देवराई युद्ध 1659 में सिको दारा और औरंगजेब के बीच में होता है, जिसमें औरंगजेब की जीत होती है और वहीं से वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। हुमायूं की मृत्यु कहा जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर होती है। अगर हम पूरे राजाओं का देखें तो सबसे पहला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो संस्थापक भी है, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। नसरुद्दीन हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक। जहांदर शाह 1712 से 1713 एक साल। फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय 1758 से लेकर 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और 1857 के बाद से ही बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा निर्वासित करके म्यांमार भेज दिया जाता है। अगर कुछ और तथ्य हम देख लें, 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक शेर शाह ने भारत पर शासन किया। 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत किया। बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। इससे पूर्व के शासक सुल्तान की धुआधारी उपाधि धारण करते थे। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। 1514 से लेकर 1519 के मध्य बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्क तोपचियों की सेवाएं प्राप्त की तथा उन्हें तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि अपनाकर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा संगा और बाबर की जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में बाबर की जीत हुई। और बाबर की मृत्यु 26 सितंबर 1530 को आगरा में हुई थी। सर्वप्रथम बाबर को आगरा के रामबाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में फिर से उसको ले जाकर दफनाया गया। बाबर मुबैया नामक पद शैली का जन्मदाता था। भारत में पानीपत के इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली और बंदूकची के नेतृत्व में मुस्तफा ने किया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर द्वारा राजपूत राणा संगा पराजित हुआ। बाबर ने खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा दिया था तथा विजय उपरांत गाजी का उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1928 में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हेमू पहला और एकमात्र हिंदू राजा था जिसने दिल्ली राज्य सिंहासन में अधिकार जमाया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकबर और हेमू के बीच दिल्ली तथा आगरा पर पुनः अधिकार हेतु पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया, जिसमें हेमू की हार होती है। अगर हम देखते हैं, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में होता है। हिंदू तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, ये अकबर के काल के दौरान कुछ ऐसे तीज हुए थे। जजिया कर की समाप्ति, पर्दा शासन का अंत, फतेहपुर सिकरी की स्थापना, राजधानी से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित, अकबर का गुजरात विजय, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, फतेहपुर सिकरी के अवैध खाने की स्थापना,
मजहर दस्तावेज की घोषणा, दिन इलाही की स्थापना, इलाही संबत का प्रारंभ, राजधानी का लाहौर स्थानांतरण, ये सभी चीज़ें अकबर और मुगल काल के शासन काल के दौरान जितने भी शासक वंश थे वे सभी ये सभी चीज़ों को किए थे। बाद में औरंगजेब ने बहुत सारे चीज़ को और बदलाव किया। बाबर का जो शव, ये बाबर को मुबैयान नाम के पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। मुगल सेना का सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था। निकोलाओ मनुची को मुगल सेना का चिकित्सक नियुक्ति किया गया था। मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान मुल्ला बाजी था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलम्मा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। मुगल काल में जनपद को सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण को निरीक्षण विभाग का प्रधान था। माहम अनगा में दिल्ली के पुराने किले को खैरुल मंजिल तथा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की। मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। मुगल कालीन दरबारी की भाषा फारसी थी। मुगल काल में माल भूराज्य से संबंधित था। इस तरह से मुगल काल के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का फिर से आपको मिल सके।